क्या जरूरत है? अंजलि सत्य है पुरधान पात्रम क्यों, अन्न पात्र की क्या जरूरत, सोने की थाली की क्या जरूरत, चांदी के लोटे की क्या जरूरत। इसलिए परीक्षित कपड़े के लिए सोचते हो ना, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलेंगे तो दिग्बल कला दऊ बलकल भेषधारी बन जाओ। वहां तो जंगल में तमाम बलकल भेष रहते हैं, अगर वस्त्र ही पहनना चाहते हो वो भी वहां मिलते हैं। कैसा पहले का नियम था, हमने देखा है और आज भी है, लेकिन उसको एक नियम लोग बना लिए हैं, उसको तो सफाई कर रहे हैं आजकल सरकारें। पहले का नियम था कि रास्ते में एक वृक्ष होता था और उस वृक्ष में नया कपड़ा लेकर के जो सदगृहस्थ नया कपड़ा लाते थे उसको फाड़ करके थोड़ा सा लंगोटी के लिए वस्त्र चढ़ा देते थे वृक्ष में। संत महापुरुष आएंगे उस कपड़े को ले जाएंगे, किसी के घर नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा नियम था। और आज संत घर भी जाएं तो भी लंगोटी का वस्त्र मिलने वाला नहीं है, लेकिन उस समय का नियम था। बोले चीराणी किम पथिन संति संति वीक्षाम नैवांग्रिपा परिभ्रता सरितोपसोस्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्मान् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। अगर तुम्हें रास्ते में वस्त्र मिल सकता है, और देखो परीक्षित खाने के लिए सोचते हो ना, तो बढ़िया बढ़िया फल भगवान ने दिया है, इतने सुंदर सुंदर फल हैं। अंग्रिपा वृक्षा फलम न दिशंति, क्या वृक्ष फल नहीं देंगे? अवश्य देंगे। तो महाराज जिसके दांत नहीं ना उसके लिए भी फल दिया है, दांत वालों के लिए कड़ा फल है, बिना दांत वालों के लिए सुंदर केला छिलका निकालो, हलवा मिल जाएगा और पा जाओ, पेट भर गया, आनंद करो, भजन करो। बोले महाराज ठंडा पानी नहीं मिलता जंगल में, बोले वो भी है। बोले सरिता शुष्यन, क्या नदियां सूख गई हैं? नदियों में सदैव शीतल जल होता है, क्योंकि बहता पानी परम पवित्र होता है, इसलिए वहीं चले जाओ। बोले महाराज रक्षक नहीं मिलेंगे, बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ती है राजा को। बोले बॉडीगार्ड भी वहां पर अजित जिता न अवधि, क्या परमात्मा तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। तो कसमान भजंती कवयो धन दुर्मदान धान, धन से अंधे पड़े व्यक्तियों की सेवा क्यों करते हो? धनवान जितने हैं ना वो सेवा भी कराते हैं और फिर सेवा भर कराएंगे, फिर वो नहीं सोचेंगे कि ये आगे बढ़े, भजन करे। भजन के लिए नहीं सोचेगा। केवल जो धन से अंधे पड़े व्यक्ति हैं केवल सेवा ले लेंगे, फिर उसे संस्कार देने वाले नहीं हैं। इसीलिए तुम जंगल में जाओ, वहीं भजन करो। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। बोले अपने चित्त को भगवान पर लगा करके भगवान का भजन करो। परीक्षित जी कहते हैं महाराज अब मैं आपसे सुंदर उन्हीं प्रभु की कथा सुनना चाहता हूं। बोले कथा तो मैं नहीं कह पाऊंगा, कथा तो मेरे गुरुदेव भगवान मेरे हृदय में बैठ करके करेंगे। इसीलिए आज श्री सुखदेव जी अब जाकर के मंगलाचरण करते हैं। अभी तक तो केवल प्रश्न उत्तर होता रहा, लेकिन आज तीसरे दिन जाकर के मंगलाचरण करते, अब कथा होगी। ध्यान देना, भागवत की कथा में 4 मुख्य वक्ता हैं, 4 वक्ता हैं और चारों वक्ताओं की कथा है। इसलिए हम लोगों को ज्यादा समय लगता है, और पहले वक्ता रहे होंगे वो थोड़ी सी यही कथा में काम कर लिए होंगे, और उसी का प्रचार प्रसार विस्तार आज हम लोग कई प्रकार से करते हैं, समझाते हैं। इसलिए हम लोगों को समय अधिक लगता है। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब मैं मंगलाचरण करूंगा। सुंदर मंगलाचरण करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रिताय देहिना
मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्तमने परम नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, परस्मै पुरुषाय भूयसे नमः। परम पुरुष परमात्मा को बार बार मेरा नमस्कार है। और इतना ही नहीं, जिन्होंने इस संसार को प्रकट किया है, सदुद्भवस्थान निरोध लीलया, और इसका पालन किया है और इस संसार का संग्रहण भी वही करते हैं, ऐसे परम पुरुष परमात्मा को हम सब प्रणाम करते हैं। सबको प्रणाम किया, देवताओं को प्रणाम किया, दानवों को प्रणाम किया, राक्षसों को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया और दुष्टों को भी प्रणाम किया। खल, खल माने दुष्ट। अच्छा, सबको प्रणाम करे तो करे, प्रणाम करने योग्य है, लेकिन इन दुष्टों को प्रणाम क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए हमारी दृष्टि से। बोले इसलिए प्रणाम है, ये शांत बैठे रहें, कथा में विघ्न न करें, इसलिए इनको प्रणाम एक बार नहीं बारंबार कहा है, बार बार प्रणाम किया है इनको। सबको तो एक बार और इन दुष्टों को बार बार प्रणाम किया है। बार बार इसलिए कि बार बार प्रणाम करने से मान जाए तो भगवान की कृपा है। इसलिए एक संत थे, खल की परिभाषा बताते हैं। खल माने, ख माने खाए, ल माने लड़े, उसे खल कहते हैं। एक संत ने कहा देखो ये ठीक परिभाषा नहीं है। बोले जिसका खाए उसी से लड़े वो सबसे बड़ा खल है। ये खल की परिभाषा, जिसका खाए उसी से लड़े। जैसे हम लोग हैं, हम लोग महान खल है। क्यों? हम लोग आपका खाते हैं, आपसे ही लड़ते हैं। जब कोई कमी हो गई तो लड़ जाते हैं, ऐसी कमी नहीं करना चाहिए, लड़ गए। इसलिए हम लोग क्या है? खल हैं। जिसका खाएं उसी से लड़े, सबसे महान खल है, इसलिए लड़ना नहीं चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सुंदर स्तुति करते हुए अब पुनः फिर कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं परीक्षित, जो प्रश्न तुमने किया है यही प्रश्न मैत्रेय जी से विदुर जी ने किया था। बोले महाराज जी बताइए सृष्टि का विस्तार कैसे होता है, कृपा करके कहिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये सृष्टि जब सृष्टि का लय हो जाता है तब भगवान नारायण संपूर्ण इस सृष्टि को लेकर के अपने गर्भ में शयन करते हैं। जब शयन करने लगते हैं उनका मन होता है कि मैं अब सृष्टि की रचना करूं, तो उनके नाभि से एक सुंदर कमल की उत्पत्ति होती है, स्वर्ण कमल, और उसी कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। पहले केवल जल ही जल रहता है। जल माने नारायण, जिनको नारायण कहते हैं, जल को ही नारायण कहा जाता है। बिना नारायण के कोई जीवित नहीं रह सकता है। नारायण का मतलब होता है, नार माने जल, जल है सोने का स्थान, जल है रहने का स्थान जिनका, वो है नारायण। नारायण के नाभि से सुंदर कमल, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी एकदम बैठे हुए हैं, देखे चारों तरफ, मैं कहाँ, मैं कौन, देखते हैं, समझ नहीं पाए मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ। तब उसी नाल पर प्रवेश किया, मैं कहाँ से आया। तो महाराज कई वर्षों तक उसी नाल पर प्रवेश करते रहे, लेकिन नाल का पता नहीं लगा पाए। फिर वापस आकर के जब बैठ जाते हैं तब आकाशवाणी होती है, हे ब्रह्मन तप करो तप। दिव्य कई वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। उसके बाद पुनः फिर आकाशवाणी होती है, कहती है ऐ ब्रह्मन सृष्टि की रचना करो, मानसी सृष्टि। पहली सृष्टि में ब्रह्मा जी ने इस चराचर जगत को बनाया। पृथ्वी इत्यादि जो कुछ दिखाई पड़ रहा है भगवान की मानसी सृष्टि है।
ब्रह्मा जी ने मन से सबको प्रकट किया। फिर मानवीय सृष्टि प्रकट करने के लिए सोचा, तो मानवीय सृष्टि में सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 महात्माओं को उत्पन्न किया। चारों महात्मा छोटे छोटे थे, खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया जाओ तुम इस सृष्टि की रचना करो। ये कहते हैं हम महात्मा हैं, हम सृष्टि की रचना नहीं करें, हम भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध आया तो श्राप दे दिया, जाओ आज के बाद से 5 वर्ष के ही रह जाओगे। श्राप दे दिया। संत कहते हैं पिता का श्राप भी फलदायी होता है। आज के बाद हमारी मृत्यु होगी ही नहीं, क्योंकि हम बालक ही रहेंगे, फिर युवावस्था नहीं आएगी, वृद्धावस्था नहीं आएगी, तो मृत्यु नहीं आ सकती। इसलिए ये तो बड़ा सुंदर आपने हमें वरदान ही दिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को उत्पन्न किया। भृगुर वशिष्ठश्च वनस्य गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ, ये सप्त ऋषियों को प्रकट किया। उत्संगात नारदो जग, गोदी से नारद जी की उत्पत्ति हुई। सब संत होते जाते। जब संत होने लगे, ब्रह्मा जी को क्रोध आया। भौहें तिलमिलाने लगे ब्रह्मा जी। भौहें के मध्य से एक काला काला, क्रोध से जिसकी उत्पत्ति होती है तो मानो उसका स्वरूप ही बदल जाता है। क्रोधा पापस्य कारण। भौहें तिलमिलाई और वहीं से एक काला काला पुरुष पैदा हुआ, सामने खड़ा हुआ, रोने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्र क्यों रो रहे हो? इसलिए उसका नाम रुद्र पड़ गया। साक्षात भोलेनाथ ही है। रोने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों रो रहे हो? बोले, मैं क्या करूं, मुझे काम बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ सृष्टि की रचना करो। भोलेनाथ सोच रहे हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जिस पिता ने हमें जन्म दिया है, अगर हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो हम अधर्मी हैं। इसलिए भोलेनाथ ने आज्ञा का पालन किया। बोले, आज्ञा का तो पालन करूंगा, लेकिन ऐसा काम करूंगा कि दोबारा हमें काम के लिए कहे ना। और महाराज भोलेनाथ सृष्टि की रचना करने लगे तो किसी के सिर है, किसी के सिर ही नहीं, किसी के हाथ है, किसके हाथ नहीं। कोई 3.5 हाथ का है, कोई 1000 हाथ का है। और महाराज ऐसे लंबे चौड़े विचित्र रचना किया, भूत प्रेतों की रचना कर दिया। और वही जो सृष्टि थी सब ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ी। ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्र ये क्या कर रहे हो? भोलेनाथ ने कहा, जो आपने कहा है वही तो किया हूं, जो हमसे बनेगा वही तो करूंगा। हम दूसरा ज्ञान कहां से लाएंगे? और ध्यान देना, आप सोचो जिससे जो बनेगा वो वही करेगा। आप सोचो कि हम आप जैसे हो जाएं, ये असंभव है। हम जो हैं वैसे ही रहेंगे। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहोगे, वैसा ही काम करोगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो हमारे मन की सृष्टि रचो। भोलेनाथ ने कहा, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। बोले, जाओ तुम अपनी सृष्टि को लेकर के श्मशान में वास करो। तब से श्मशाने स्वाक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा। श्मशान भूमि में जाकर के निवास करते हैं पूरे। अब ब्रह्मा जी को लगा, अब मैं यही करता रहूंगा, मन से ही सृष्टि की उत्पत्ति करता रहूंगा, कोई ऐसा उपाय करना चाहिए। इतने में ब्रह्मा जी का मन हुआ कि मैं अब एक कन्या की उत्पत्ति करूं। अब एक सुंदर कन्या जिसका नाम था सरस्वती, सरस्वती को उत्पन्न किया। बड़ी सुंदर थी, देदीप्यमान थी। और महाराज तुरंत युवावस्था को प्राप्त कर ली और सामने खड़ी हो गई। ब्रह्मा जी मोहित हो गए। और ध्यान देना, ये इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं
मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सना भवेत्। बलवान इंद्रियग्राम विद्वांसमपि कर्षति। चाहे माता हो, चाहे अपनी बेटी हो, चाहे बहन हो, एकांत में एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पाप हो जाता है। और ब्रह्मा जी ने पाप पुण्य सब तो पैदा किए हैं, जब किए हैं तो वो तो कहाँ जाएंगे, वो तो यहीं रहेंगे, तो पाप भी होगा। इतने में पाप सवार हो गया। तुरंत ब्रह्मा जी दौड़े अपनी बेटी की तरफ पकड़ने को। ज्यों ही दौड़े तो ऋषि आकर के समझाने लगे, पिताजी ये क्या कर रहे हो, आपकी बेटी है, हमारी बहन है। ब्रह्मा जी को ग्लानि हो गई, तुरंत अपने उसी शरीर को फाड़ करके 2 भागों में कर दिया। तो ये जो शरीर था ना, ये पापमय शरीर था। और जिस शरीर में पाप हो जाता है और उससे जो सृष्टि आगे बढ़ती है वो पापमय हो जाती है। दाहिने हाथ की तरफ जो अंग था वो, उसमें तो मनोजी की उत्पत्ति हो गई, और बाएं हाथ की तरफ शत्रुपा की उत्पत्ति भई। इसीलिए ये जो सृष्टि दिखाई पड़ती है, ये संपूर्ण सृष्टि पापमयी है, क्योंकि ब्रह्मा जी के पापमयी शरीर से ये पापमयी सृष्टि उत्पन्न हुई है। इसीलिए पाप ही पाप दिखाई पड़ते हैं। और ध्यान देना, पुण्य पाप दोनों होंगे, आप चाहे जितना प्रयास करो, ये नियम है। इस संसार में जो आया है तो पहले उसे पुण्य करना पड़ता है, और पुण्य के बाद पाप करता है, और पाप के बाद फिर पुण्य करता है, फिर पाप करता है, तभी सृष्टि आगे बढ़ती है। अगर पाप नहीं करेगा तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे आपको मकान बनवाना है ना, तो पहले गिराना पड़ेगा, फिर नया मकान खड़ा करेंगे। इसी प्रकार से इस सृष्टि को अगर हमें नवीनतम बनाना है तो पहले पाप फिर पुण्य, पाप पुण्य, यही पाप पुण्य में सृष्टि है। भक्तवत्सल भगवान की जय। तब से यह सृष्टि प्रारंभ हो गई। मनु शत्रुपा के द्वारा पूरी ये चराचर जगत भर गया। मनु जी ने सोचा कि अब हम कहाँ रहें। देखा तो जल ही जल दिखाई पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने पृथ्वी उत्पन्न किया है, कहाँ है? देखा तो जल ही जल, पृथ्वी का पता नहीं है। उसी समय ये पृथ्वी कहाँ चली गई थी जानते हैं? एक कश्यप नाम के महात्मा थे, कश्यप ऋषि थे। उनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था